20,000 कन्याओं के साथ विवाह करने का प्रण लिया है। इधर मेरे गोविंद के समक्ष नारद जी गए, क्योंकि नारद क्या है? नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर पाए। और देखिए, जिसे स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इस समय मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में। भोगांव के मोहल्ला कबीरगंज में स्थित है ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है श्री सोमेश्वर नाथ महाराज जी का, जिसकी तमाम मान्यताएं हैं और लोग अपने अपने हिसाब से इसकी तमाम मान्यताएं बताते हैं। आज यहाँ पर एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और एक महाराज जी आए हुए हैं वृंदावन से, जो कि स्वयं कई मंदिरों में जाकर भागवत कर चुके हैं। और इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं इस तरह का, क्या कहीं से दिशा निर्देश मिला है या एक आजकल जो सनातन की एक मुहिम चल रही है इसको लेकर है, तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एटीएन समाचार पर। राधे राधे जी। अभी तक कितनी भागवतें कर चुके हैं आप? तकरीबन हमारी जो कथाएं वो 80 से 70 से 80 के लमसम हो गई है, और हमारा उद्देश्य है जन जन तक इस भगवती भागवत का प्रचार करना। क्योंकि आजकल समाज में कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कथाओं के नाम पर लोग कुछ और ही परोस रहे हैं। क्योंकि जो हमारी प्राचीन भारत की परंपरा है, जो हमारी सनातनी परंपरा है, उसमें लोग आजकल भागवत के नाम पर बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें, बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातों में कथाओं को ले जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक भागवत का प्रचार करना। जो हमारी शास्त्रीय परंपरा, जो पुराणोक्त परंपरा है, उसके द्वारा हम भागवत लोगों को सुनाएं। क्योंकि शास्त्र कहता है वर्षे वर्षे क्रमा जात मंगलप नापि दृश्यते। हम आने वाले वर्षों में देख रहे हैं ये जो मंगल हैं वो सब समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है, हमारे पास समय नहीं है। और दूसरी बात, आजकल भागवत को लोगों ने मनोरंजन का विषय बना लिया, और इसमें भागवत का सार जो है वो नष्ट हो गया है। तो हमारा उद्देश्य है, गुरु लोगों का हमारे ऊपर कृपा है, गुरु का आदेश है कि आप जन जन तक इस सनातन धर्म का प्रचार करें और लोगों को एक जागरूकता, एक प्रेरणा दें कि भागवत क्या है। इस विषय के लिए हम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर ये भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, और जैसा जिसका भाव बनता है लोग सहयोग करते हैं, और उसी सहयोग से हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। ऐसा क्या आन पड़ा है, क्या सनातन इतना जागरूक नहीं है जो उसको जगाना पड़ रहा है? तमाम ऐसे देखते रहते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, वो भी अपनी व्यासपीठ से बराबर सनातन को लेकर काफी प्रचारित रहते हैं। या फिर देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं वृंदावन के, उनको अक्सर मैंने सुना है वो भी सनातन को लेकर तमाम ऐसे जागरूक करते रहते हैं लोगों को। तो उसके पीछे का क्या कारण है? क्या सनातन जागरूक नहीं है या किसी के बहकावे में आ रहा है? क्या मुख्य कारण है उसका? नहीं, जागरूक तो है, लेकिन ठीक से हम लोग, मतलब सब लोग जो व्यासपीठ से जो बड़े बड़े वक्ता हैं वो बता रहे हैं, वो उनका उद्देश्य यही है धर्म की स्थापना करना। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं, क्योंकि हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर हम लोग कब तक विश्वास करते हैं? जब तक हमारी कार्य सिद्धि हो रही है, और जब तक कार्य सिद्धि होती है तब तक तो भगवान की खूब सेवा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 6 महीने हमारा कार्य नहीं बना तो किसी और भगवान को पकड़ लिया, फिर दूसरे भगवान के साथ चले गए, फिर न जाने कहाँ कहाँ हम मजारों पर, पीरों पर चद्दरें चढ़ाने लगे। बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब हम लोग
हमारा जो मन है वो बड़ा विचलित हो गया है। तो हम इसलिए हमने उद्देश्य निकाला है कि हमारा जो सनातन है वो प्राचीन सनातन है और इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इष्ट एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए, ग्रंथ एक होना चाहिए, हमारे समाज में हमारी संस्कार एक होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं लोग अलग अलग भटक रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम अपने राम कृष्ण को जाने। जो आप देवकी नंदन जी महाराज जी की बात कर रहे हैं, बागेश्वर वाले महाराज जी की बात कर रहे हैं, उनका भी उद्देश्य यही है कि हमारी सनातन की पद्धति को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन हमारा प्राचीन है, इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो हम भी इसी एक परंपरा में निकले हुए हैं, गुरु लोगों का आदेश है और सनातन को जागृत करना। जगा हुआ है सनातन लेकिन विचलित हो गया है मार्ग से, हम लोग मार्ग विहीन होते जा रहे हैं। क्योंकि हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे ऊपर संकट पड़ता है, और जब संकट आता है तो भगवान की याद आती है, जब सुख होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि हमारी पूजा क्या है, हमारी पद्धति क्या है, किस प्रकार हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे की देखा देखी हम लोग घर में ठाकुर जी ले आते हैं, गोपाल जी ले आते हैं, लेकिन गोपाल जी की ठीक से सेवा नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं, किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार हमें मंदिर जाना चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, लोटा चढ़ाते हैं, लेकिन एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, अपने सनातनी भाइयों से द्वेष कर रहे हैं। हमारा जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो सब नष्ट होती जा रही है। इन सब चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। भागवतों का आयोजन होता है और लाखों का खर्चा आता है, जी बड़े बड़े महाराज हैं और शायद उनकी भागवतें हर कोई करा भी नहीं सकता, मुझे लगता है। जी जी और आप स्वयं जा जाकर कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगा यहाँ पर तो आपने किसी से कोई ऐसी डिमांड नहीं की, और शायद और भी अन्य जगह पर भी ना की होगी, जो आप ही को पता होगा। तो क्या ये इस तरह का एक ठीक है, जिस प्रकार से लाखों रुपए की जो एक डिमांड रखी जाती है एक भागवत कथा के आयोजन को लेकर? देखिए, दरअसल बात क्या है, इसमें थोड़ा एक विचार भी है। आप इस बात को ठीक करें, लेकिन धन से ही धर्म संभव हो पाता है, क्योंकि लाखों का उनका डिमांड है। तो ऐसा है ना, व्यवस्थाएं रहती हैं, टेंट है, साउंड है, संगीतकार हैं, बहुत सारी चीजें, ब्राह्मणों की दक्षिणाएं, और दूसरा वो जो लोग लाखों लेते हैं उसके साथ अपना वो कार्य भी करते हैं। उस पैसे को धर्म के कार्य में, आश्रमों को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गुरुकुल परंपरा के लिए। आपने देखा होगा कई बार गुरुकुलों से पढ़ लिख कर बच्चे आते हैं, हमारे ब्राह्मण लोग समाज में जागरण करते हैं। तो जो पैसा उनका जो लाखों लेते हैं, वो वहां उसको खर्च भी करते हैं। इसलिए हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि उसी प्रकार से उनका खर्चा भी हो जाता है। तो ये धर्म के साथ, धर्म धन से ही चलता है। थोड़ा बहुत धन होगा, श्री होगी, तभी धर्म संभव हो पाएगा, नहीं तो धर्म भी फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाड़ी है, घोड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, वो धन से ही चल पाती है। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी की वो एक दिनांक तारीख भी आ चुकी है, जिसका कहा जाए सभी जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, इनको काफी वर्षों से इसका बेसब्री से इंतजार था। प्राण प्रतिष्ठा तो होने जा ही रही है, इसके साथ साथ एक ये भी आरोप लग रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी संत समाज से कराना चाहिए था, किसी संत को बुलाना चाहिए था। वो उसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं, खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या ठीक है ये तो एक विषय अलग हो गया। और दूसरा, राम मंदिर की स्थापना हो रही है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे लिए गर्व का विषय है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे प्रभु, जिन्होंने हजारों वर्षों तक जो हमारे देशवासियों ने तप किया, वो आज उनका तप रंग ला रहा है। और इस विषय पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक विषय अलग है। और हमारे लिए यही खुशी की बात है कि हमारे रामलला आज स्थापना की ओर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं आप? नहीं, हम तो, क्योंकि राजनीति विषय अलग हो गया और धर्म नीति और राजनीति ये विषय दोनों अलग है। तो हम केवल धर्म नीति से ही काम करते हैं, राजनीति में हमारा कोई इंटरफेयर। थोड़ा बहुत तो फिर भी देखते होंगे इतना कौन क्या चल रहा है देश में। एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका नाम सुना होगा आपने जी,
और वो अक्सर अपने एक विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं, जो हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा विवादित बयान कर देते हैं जिससे एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जी। अभी हाल ही में उन्होंने एक हिंदू धर्म के ऊपर बयान दे दिया कि हिंदू धर्म ही नहीं है कोई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये विचार जो है वो अपनी जगह पे उनका विचार है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म प्राचीन है और इससे बड़ा धर्म और दूसरा कोई नहीं है। और उन्होंने एक चौपाई को लेकर बड़ा विवाद हुआ था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भगवान के दरबार में न कोई जाति है, न कोई पाति है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। भगवान के लिए सब बराबर है। जैसे एक माँ के लिए उनके 4 बेटे बराबर रहते, उसी प्रकार भगवान के लिए सब बराबर हैं। और भगवान के लिए कोई जाति पाति नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। भगवान के लिए सभी बराबर हैं। और ये उनका विचार है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। तो हमारा भाव तो यही है कि सब भगवान के लिए हैं, सब भगवान के समान हैं और सब भगवान के लिए बराबर है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। इस तरह के नेताओं को पार्टी में रखना चाहिए क्या? ये तो पार्टी का विचार है, पार्टी का विषय है और इस विषय पर हम ज्यादा टिप्पणी और कटाक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल धर्म का ध्वजा को इस संसार में इस जन जागरण करना और समाज में एक बढ़िया स्थापना करना। चलिए, अब आगे आपकी यहाँ से कहाँ की यात्रा है, कहाँ भागवत होने वाली है? आगे हम लोग इसके बाद में प्रभु की कृपा से हम लोग पटियाला के लिए गमन करेंगे। हमारे 1 तारीख को यहाँ पर प्रसाद वितरण है, भंडारे का आयोजन है। 31 तारीख को हम लोग यहाँ ठाकुर जी की कथा विश्राम होगी। उसके बाद हम लोग पटियाला के लिए जाएंगे। पटियाला के लिए निकल जाएंगे। जी। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम है आचार्य रमाकांत। तो ये मेरे साथ थे आचार्य रमाकांत जी, जिन्होंने साफ साफ बताया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सनातन को जगाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है। और राम मंदिर पर जवाब दिया कि ये बहुत ही सुंदर पल है, एक हम सभी के लिए गर्व का विषय है, एक जिसका पिछले काफी वर्षों से हम सभी इंतजार कर रहे थे। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो वो चौपाई थी उस पर भी कटाक्ष करते हुए उस पर भी अपना जवाब दिया है। और आगे यहाँ से रवानगी है पटियाला के लिए। तब तक कहीं और मिलेंगे फिर हम आपसे, तब तक देखते रहिए ATN समाचार। धन्यवाद।